Hello and welcome to Nitimark Consulting Strategy for Life and Career. My name is Vaibhav Kulsresht and I'm teaching in UPSC Civil Services exam coachings. My subject is Geography, Ecology, Environment, Disaster Management and Indian Economy. Why I started Nitimark and what this channel will do differently, आज मैं इस टॉपिक पर ही इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और इस YouTube चैनल का ये पहला वीडियो है। अब तक मैंने बहुत सारे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को अब तक तैयार किया है, उनको मेंटर किया है, उनको पढ़ाया है और इस दौरान मुझे पता चला है कि वास्तव में बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उसके पीछे कुछ और समस्या है। उनकी इंटेलिजेंसी, उनका लक, ये एक बढ़िया कोचिंग सेंटर या कोई बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छे नोट्स, ये मायने उतना नहीं रखता है जितने की कुछ चीजें मायने रखती हैं जो कि उनके लिए वास्तव में एक रियल प्रॉब्लम है। तो वो क्या क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट एस्पिरेंट्स आर नॉट फेलिंग बिकॉज दे लैक इंटेलिजेंस। उनके पास इंटेलिजेंस भरपूर है, सबके पास अपनी बुद्धि है और उस बुद्धिमत्ता का वो प्रयोग करते हैं, लेकिन समस्या है तो क्लैरिटी नहीं है। डोंट नो व्हाट टू स्टडी और वेयर टू स्टार्ट। कोचिंग खत्म हो जाने के बाद, कोचिंग कंप्लीट हो जाने के दौरान और तैयारी करते समय ये अक्सर सामने रहता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कहां से मुझे दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं है। अकेले लगातार 12 घंटे पढ़े, कोई टॉपर मिलता है, कोई कहता है मैं तो सिर्फ 6 घंटे पढ़ के पास हो गया, कोई कहता है मैं तो 14 घंटे पढ़ा। तो कैसे 6 घंटे पढ़ा जाए, 12 घंटे या 14 घंटे या पूरे 24 घंटे, क्या किया जाए, वो क्लैरिटी भी नहीं है और इस कारण जब कंफ्यूजन रहता है तो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं हो पाती, इसीलिए अगेन वो जीरो हो जाता है। फिर तीसरी चीज आती है कि जब बच्चे ने या जब एस्पिरेंट ने अपनी कोचिंग कंप्लीट कर ली तो अकाउंटेबिलिटी उसकी है ही नहीं। नो अकाउंटेबिलिटी, नो सिस्टम टू ट्रैक रियल प्रोग्रेस। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना पाते स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स कि जिससे कि उनकी रियल प्रोग्रेस पता चल सके। भाई कोचिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद अपने रूम पे बैठे हो या घर चले गए हो, अपने गांव में हो या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, वहां पे आप अपने आप को हर दिन कैसे इम्प्रूव करो, उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए ना कि आज से ठीक एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले मेरी स्थिति क्या थी और आज मैं कहा हूं। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मीटर चाहिए, मीटर से गेज हमें दिखाई देता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड 20 है, 40 है, 60 है, कितनी दिखाई दे रही है। वो एक ग्राफ हमें देखना जरूरी है। जब तक वो ग्राफ नहीं होगा अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती। और आपने जीएस पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस वहां पढ़ा है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए भी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है ना। तो वो अकाउंटेबिलिटी कोई ले ही नहीं पा रहा है और इस कारण से ये सभी समस्याओं के कारण एक और समस्या बनती है, जो है कि कोई उनका स्ट्रक्चर बेहतर बन नहीं पाता। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बुक्स बताई, एक ही सब्जेक्ट की 3-4 राइटर्स की बुक ले ली, एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पर कई सारे टीचर्स, आजकल तो भाई यूट्यूब का जमाना है, एक टॉपिक डालिए हजारों लोग आ जाएंगे उस पर अपना लेक्चर देने के लिए। तो देर आर टू मैनी बुक्स, टू मैनी टीचर्स, वीडियोस, और इस कारण से जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, क्या पढ़ा जाए, कोई प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है। ये रियल प्रॉब्लम हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, आपको एक बेहतर मार्ग बताने के लिए ये नीति मार्ग चैनल मैंने बनाया है। नीति मतलब राइट प्रिंसिपल और मार्ग मींस द पाथ। राइट पाथ फॉलोड कंसिस्टेंटली लीड्स टू मीनिंगफुल सक्सेस। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो सही रास्ता बताऊंगा जिससे कि
जिस पर आप लगातार कंसिस्टेंटली अगर चलते रहे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, व्हाट एस्पिरेंट्स ट्रूली नीड इज डायरेक्शन। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस एरा में क्या इंफॉर्मेशन की कहीं कमी है? कहीं कमी नहीं है। आप टेलीग्राम और यूट्यूब, गूगल, पता नहीं कितने सारे नोट्स, कितने सारे बुक्स, अलग अलग टॉपर्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। तो इंफॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ डाउनलोड कर लेने के बाद, बुक्स ले लेने के बाद, न्यूज़पेपर 50 खरीद लेने के बाद भी कंफ्यूजन बरकरार रहता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। ऐसे में आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है, और वो डायरेक्शन देने का काम मैं इस नीति मार्ग चैनल के माध्यम से करने वाला हूं। सो व्हाट मेक्स नीति मार्ग डिफरेंट? देखिए, हर एक सब्जेक्ट पर बहुत प्रकार के चैनल इस YouTube पर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि जिस टॉपिक को मैं यहाँ पर कवर करने की सोच रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, उस पर कोई और चैनल नहीं होंगे। डेफिनेटली बहुत होंगे, लेकिन इसमें मेरा एक प्रयास इसमें भी मेरा भी शामिल है। अच्छा, जो दूसरे चैनल हैं वो क्या-क्या करते हैं? भाई, सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है आपको वन बाय वन सब्जेक्ट। यहाँ कोई भी हम पढ़ने के बारे में बात नहीं करने वाले। पढ़ने का मतलब मैं किसी टॉपिक को लेकर यहाँ पर कोई लेक्चर अपलोड नहीं करने वाला हूँ, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ ओवरलोड नहीं होगी। कोई स्टडी सिस्टम में आपको नहीं बताने वाला हूं, ना ही मैं कोई आपको एआई या मॉडर्न टूल बताने वाला हूं कि भाई इसके माध्यम से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और जो समस्या अदर चैनल में आपको देखने को मिलती है कि अकाउंटेबिलिटी वहां पर क्रिएट नहीं कराई जाती। ये जितनी भी चीजें जो अदर चैनल पे नहीं होती हैं, वो हम यहाँ कराने के प्रयास करेंगे। कंप्लीट प्रिपरेशन इकोसिस्टम, कैसे आप तैयारी करें। आप सिलेबस पढ़ते हैं, कोचिंग में जाते हैं, वो एक डिफरेंट है। आप कोचिंग से आ जाने के बाद या कोचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, एग्जाम के किसी एक राउंड, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू से फेल हो जाने के बाद, आपको अपने इकोसिस्टम, प्रिपरेशन इकोसिस्टम में क्या बदलाव करने चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। आपकी क्या दिशा होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। स्टडी सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे। यही स्टडी सिस्टम आपकी अकाउंटेबिलिटी को तय करेगा। वो जो अकाउंटेबिलिटी मैंने कहा था ना, कि अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए भी अकाउंटेबल बनना पड़ता है, तो वो सारी बातें बताएंगे। और आप इधर उधर ना भटके, इसके लिए एआई टूल्स के माध्यम से और आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो सकती है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। जो अन्य चैनल्स पे आप नहीं पाते हैं, वो यहाँ आपको मिलेगा। और कैसे कंसिस्टेंसी बरकरार की जाए, क्योंकि यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है, कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं हो पाती, और इसलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है। सो व्हाट वी विल कवर इन दिस YouTube जर्नी, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी फ्रॉम स्क्रैच। ये वो फील्ड होगा जहां पर बिगिनर्स से रिलेटेड बात होगी, जो अभी 12th में है, 12th पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी तक तैयारी नहीं करी है, तो उनको तैयारी कहां से करनी चाहिए, स्टडी प्लान कैसे इफेक्टिव हो, टाइम कैसे मैनेज किया जाए, डेली रूटीन क्या हो, करंट अफेयर्स उसकी एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन हमारे तैयारी का एक बहुत अहम भाग है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारे कंप्यूटर की तरीके से होती है, रैम और रोम। एक होती है टेम्पररी मेमोरी, एक होती है परमानेंट मेमोरी। हम जो पढ़ते हैं वो टेम्पररी मेमोरी में जाता है। परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए, उस कंटेंट को परमानेंट में पहुंचाने के लिए, टेम्पररी से हमें रिवीजन करना पड़ता है। कई बार लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप लोग करते होंगे। तो वो रिवीजन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हमें कैसे करने चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हर कोई आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करा रहा है, लेकिन मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस इस ढंग से करवाऊंगा या इस चैनल पे, कि आप इस
एक पीवाईक्यू आपने लिया, मान लीजिए 2021, 22, 23, 24, 25, 26, इनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद 2026, 27, 28 या फ्यूचर में और कैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन करना, एनालिसिस करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें पास्ट और प्रेजेंट को एनालाइज करना होता है। सही बुक क्या है, रिसोर्स सही क्या है, कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अगर आपने किया तो सफलता के चांस कम हो जाएंगे, यानी कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी सिस्टम। आप अपने आपकी जो ये पढ़ाई करना है, हर एक का काम क्या है, प्रोडक्शन करना। कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा होता है, कोई फार्मर अपने फार्म में प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सर्विस सेक्टर वाले अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विस का। स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने तैयारी को बेहतर कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। तो आपका पढ़ने के माध्यम से खुद को इम्प्रूव करना, ये आपका प्रोडक्शन हुआ। तो इस प्रोडक्शन को हम कैसे बेहतर बनाएं, उसके लिए एक सिस्टम हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज इस एआई के दौर में अगर आप कोचिंग नहीं भी करते तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे, एआई टूल्स के माध्यम से आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो सकती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारी फिलॉसफी 4 बेसिक पिलर पर टिकी हुई है। पहला है क्लैरिटी, नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड व्हाई। अगर आपको ये पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप अगर आपकी एक स्टडी टेबल है, उस टेबल पे आप अपनी अलमीरा से निकाल के सारी बुक्स और नोट्स रख लीजिए, आप कोई भी बुक पढ़ नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप अपनी स्टडी टेबल को बिल्कुल साफ कीजिए, आपको जो पढ़ना है उसके नोट्स निकाल लीजिए, बस उतनी ही चीज रखिए। यहां आपका पढ़ने का मन भी करेगा, फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड व्हाई। सेकंड इज कंसिस्टेंसी। आपने एक कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि खरगोश और कछुए में दौड़ होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो बरकरार रखता है, यानी कि वो कछुआ, वो जीत जाता है। यही कंसिस्टेंसी यहां पर भी मायने रखती है, और ये कंसिस्टेंसी आपको हर दिन बना के रखनी है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर आज मेरा पेट खराब था, आज सर मेरा मूवी देखने का मन कर गया, आज सर मुझे घूमने का मन कर गया, अब सर ये त्योहार आ गया है, अब मेरे रिलेटिव की शादी है, मेरे घर में शादी है। एक्सक्यूज कोई नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। थर्ड पिलर इज डिसिप्लिन। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी जगह आप जाएंगे डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। सो सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। अगर आपको सिस्टम को भी फॉलो करना है तो उसमें आपको डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को रखना होगा। जब आप अपने आप को डिसिप्लिन मोड में रखते हैं तो आप खुद ही मोटिवेट रहते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट पिलर आता है इंप्रूवमेंट, बेटर एवरी सिंगल डे। आज से एक ठीक पीछे वाला जो दिन है, आज मैं इतना पढ़ूं और कैसे बेहतर पढ़ूं कि मैं कल से आज बेहतर हो जाऊं, फिर आने वाले कल में मैं आज से बेहतर हो जाऊं। ठीक है, जब हम ये लगातार प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली हम अकाउंटेबल भी होते हैं, हमारा काम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाता है। सो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। अच्छा, आप में से कुछ लोग उन्होंने दौड़ रनिंग का भी काम किया होगा, भाई रनिंग करने की, जॉगिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइज भी करते होंगे। बहुत सारे एग्जाम है जैसे सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें रनिंग होती है, एक्टिविटी होती है, तो वो आपको विद इन टाइम करना है। वहां 800 मीटर की दौड़ होती है, 100 मीटर की दौड़ होती है। अच्छा, एक मैराथन होती है 5 किलोमीटर। आप अगर देखो, जो उसेन बोल्ट है वो स्प्रिंट रेस करता है 100 मीटर या 200 मीटर। 100 मीटर रनिंग, रनिंग को अगर हम नाम से देखें, रनिंग भाई मैराथन में भी दौड़ना है, स्प्रिंट में भी दौड़ना है, 800 मीटर 1600 मीटर में भी दौड़ना है। फिर इनमें डिफरेंस क्या है, स्प्रिंट में एकदम से ताकत झोंक देनी होती है कि एकदम से आप
जैसे ही 1 2 3 एंड गो हुआ, वैसे ही अपने पूरी ताकत से आपने रनिंग करी और 10 और 11 सेकेंड में आपने 100 मीटर कवर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ है मैराथन, उसका जस्ट अपोजिट। वहां अगर आपने ठीक इसी स्ट्रेटजी को अपनाया, एकदम से पूरी ताकत झोंक दी, तो सफलता नहीं मिलेगी। बीच में ही 100 200 मीटर के बाद सांस फूल जाएगी, दौड़ ही नहीं पाओगे, 500 मीटर नहीं दौड़ पाओगे। तो वहां धीरे 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 जॉगिंग करते हुए चलना है और लास्ट में जाके अपनी रेस खींचनी है। तो दोनों की स्ट्रेटजी अलग है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। इसको धीरे धीरे सतत रूप से बरकरार रखनी चाहिए। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज इसमें हमें अपनानी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। बेटर सिस्टम, नॉट मैजिक ट्रिक। कोई यहां जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसको घुमा देंगे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको एक प्रॉपर सिस्टम बनाकर कंसिस्टेंटली लगातार प्रैक्टिस करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी। तो अब मेरा कमिटमेंट इस चैनल के माध्यम से आपसे क्या है? आई कैन नॉट प्रॉमिस every viewer will become a civil servant. No one can honestly make that promise. अगर कोई ऐसा प्रॉमिस करता है तो डेफिनेटली वो फेक भी होगा। क्या मुझसे पढ़ लीजिए, मेरी गाइडेंस ले लीजिए, आप 101% बन जाएंगे। गारंटी ले लीजिए। बहुत सारे इस मार्केट में ऐसे भी हैं जो गारंटी देकर आपको अपने यहाँ एडमिशन कराते हैं। तो मेरे तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है और ना ही मैं ऐसा कोई प्रॉमिस करूंगा और ना ही किसी और को भी करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कुछ प्रॉमिस करूंगा कि एवरी वीडियो विल बी क्रिएटेड विद वन ऑब्जेक्टिव, टू मेक यू बेटर एस्पिरेंट। मेरा प्रयास है कि आज इस वीडियो को देखने के दौरान आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप में कुछ बदलाव आए, आप अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव लेके आए, जिससे कि आप सफलता के नजदीक पहुंचे। दूसरा है, कंटेंट विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट, स्ट्रक्चर्ड एंड स्टूडेंट फोकस्ड। मेरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके तैयारी के संदर्भ में होगा। मैं इधर उधर की बात नहीं करने वाला। एक शेर भी है ना कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कहाँ लुटा। तो जहां लुटा उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड थर्ड, वी विल बिल्ड सिस्टम दैट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट डेली इंप्रूवमेंट। तो अगेन मेरा प्रयास और फोकस इसी बात पे है कि हम एक ऐसे सिस्टम को तैयार करेंगे जिसमें आप स्वतः ही अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए प्रयास करेंगे और कंसिस्टेंसी उस प्रयासों में रहेगी। ये मेरा कमिटमेंट आपसे है। तो अब हम इस नीति मार्ग चैनल पे क्या क्या चीजें लाने वाले हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।